के करलन में मैं तो रटोगे भोलेनाथ गज के करलन में। मेरे मन की अब तो चाह सकी मेरे मन की अब तो चाह सकी मेरे मन की अब तो चाह सकी मेरे मन की मेरे मन की अब तो चाह सकी मेरे मन की अब तो चाह सकी मेरे मन के प्रीत मिले मोह शिव चरणन के तीन सौ चरणन में। मेरे निकले तन सौ प्राण गज के करलन में मेरे निकले गज के मैं तो रटोगे भोले नाम गज के करलन में। शिव कैलाश में होया गढ़ में शिव कैलाश में होया गढ़ में शिव कैलाश में शिव कैलाश में होया गढ़ में काशी में होया निधि वन में होया गढ़ वन में काशी में होया निधि वन में है शाम गढ़ के करलन में मेरे जीवन की है गज के है भोले नाम गज के करलन में मैं कोई रहूंगी राम गज के करलन। हनुमान जी महाराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, बाबा वैद्यनाथ धाम की, बद्री विशाल धाम की, केदारनाथ धाम की, बाबा शिवनाथ जी महाराज की, चंद्रमौलेश्वर महादेव की। नमः पार्वती पतये हर हर। धरे ज्वाला ज्वरे ज्वाला ज्वाला पर्वत मंडले नीलोक व्यापनी ज्वाला पूजा ज्वाला नमोस्तुते। ओम जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा शिव भोलेनाथ महाशिव हर भागे दारा हर 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 महादेव पाधन चतुरानी भोले ओम
मंत्रेर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम जनेन जनिवजन्तदेवास्तानि धर्माणि कृतमान्यासन्नः तेनाकं महिमानासन् पूर्वे सत्यासन्ति देवाः ओम एकदन्ताय दिवे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम नारायणाय धीमहि वासुदेव दरबार की शंकर भगवान की रामचंद्र भगवान की वैद्यनाथ राम की चंद्रमौलेश्वर महादेव की शिव महापुराण की व्यासदेव भगवान की संत समाज की बाबा जी महाराज की रुद्र समाज की ग्रामवासियों की धर्म की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गंगे मैया की यमुना महारानी की संत भक्तों की पार्वती बधाई हर हर महादेव। सज्जनों
शिव बाल मंडली को जितना भी सहयोग आप कर सकते हैं तो करें। यही व्यासपीठ से और आचार्यपीठ से आप सभी से आशा की जाती है। तो शंकर भगवान की बोले शंकर भगवान की, बोले माता रानी की। ओ मेरे भैया के नाम के माला, जपे का कोई दिलवाना, मेरे भैया के नाम के माला, जपे का कोई दिलवाना, मेरे भैया के नाम के माला, जपे का कोई दिलवाना, मेरे भैया के नाम के माला, जपे का कोई दिलवाना, जपे का कोई दिलवाना, जपे का कोई मतवाला, जपे का कोई दिलवाना, जपे का कोई मतवाला, मेरे भैया के नाम के माला, जपे का कोई दिलवाना, मेरे भैया के नाम के माला, जपे का कोई दिलवाना। माला रंगा जपेगी, 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 माला रंगा जपेगी। जपेगा कोई मतवाला, मेरे भैया के नाम के माला, जपेगा कोई मतवाला, मेरे भैया के नाम के माला, जपेगा कोई मतवाला। भैया है
की बोलो भगवान की बाबा बैजनाथ की बाबा अमरनाथ की बाबा विश्वनाथ की बाबा केदारनाथ की बाबा तुंगनाथ की बाबा भूतनाथ की बाबा कल्पनाथ की बाबा उदयनाथ की नमः पार्वती पतये हर शंकर भगवान व्यासदेव भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। ओम सभी भक्तजनों से निवेदन है यथाशील कथा पांडाल माने कथा पूज्यपाद व्यास पिताश्री हो चुके हैं। हम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः। ओम चंद्रमा मनसो जातः सूर्यो जातः श्रोत्राद्वाष्टप्राणमुखात् निरजायत। नमः। ओम ध्यानं गन्धाक्षपुष्पं समर्पयामि। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे कुन्दामूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्वाहवे। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय नमो महाकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने गणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु। ओंकारे गणपति स्कंदनंदी श्री केदार नमाम्यहम्। गौरी गणपति स्कंदनंदी श्री
पावन हे विशालं पूर्णप्रदहर दर्शनं कि भगवान की कथा जीवन में ऐसे ही नहीं मिलती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगममथ लभते पुरुषो यदा। जब परमात्मा इस जीव पर असीम अनुकंपा करता है और उस जीव के अनेक जन्मों के पुण्यों को जब उदय करता है, तब जाकर के कहीं भगवान की कथा हमारे जीवन में आती है। और कथा जीवन में आने के बाद भी यदि हमने उस कथा को एकाग्र मन से नहीं सुना तो महाराज विपक्षते हो तो बाद में यह निश्चय लेना। महाराज 4 दिनों की चांदनी जो हमको मिली है, इस 4 दिनों की चांदनी में श्वास कब हमको ठक जाए इसका भरोसा नहीं है। यहाँ तो पग पग पर काल हमारा पीछा कर रहा है। कब ये श्वास बंद हो जाए, कब काल हमें अपना ग्रास बना ले, महाराज इस जीवन का भरोसा नहीं है। इसलिए परमात्मा ने जितना समय दिया है, इस समय का सदुपयोग करो। और जहां अपने जीवन का सदुपयोग कर दिया महाराज, इस 84 के चक्कर से जीव मुक्त हो जाए। अन्यथा इस संसार में हमने केवल कमाने के अलावा और खाने के अलावा और क्या किया है? तो विचार कीजिए, कभी चिंतन कीजिए। प्रातः काल उठे, खाया, कमाया और फिर शाम को सो गए। बाकी और क्या काम किया? कि 4 प्रहर धन दे गया, 4 प्रहर धन दे गया, 3 प्रहर गया सोया। 1 प्रहर नाम बिन तेरी मुक्ति कैसे हो। महाराज दिन के 4 प्रहर तो हमने केवल काम धंधे में लगा दिए और उस परमात्मा को जिससे वादा करके हम आए थे उसका जप हो जाए शंकर नाम, जप हो जाए शंकर सतनामा, जप हो जाए शंकर हो इहा हृदय तुरत विश्रामा, हो तुरत विश्रामा। तो नहीं शिव समान प्रिय मोरे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। अस पर पीड़ित गौ जति मोरे, अस पर पीड़ित गौ मोरे, अस पर पीड़ित गौ तरि मोरे, अस पर पीड़ित गौ तरि मोरे, अस निर्वाण रूपम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। देवं व्यापकं ब्रह्मवेदं निर्गुणं निर्विकल्पं निराकाशमाकाशवासं वदेहं श्रीराम नमामि शमीशान
जो भगता सत्यमाहि आपन्न मामि शंभो प्रभो पाहि आपन्न मामि शंभो प्रभो पाहि आपन्न मामि शंभो ईशान निर्वाण रूपं नमामि 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 शंकर भगवान की तुम्हारा समझा करके नारद जी काशी और हिमालय में आए। यहाँ आकर के भगवान शंकर का दिव्य तप किया। अरे खलु संसारे असारे खलु संसारे काश्याम वासतु। पहला है काशी में वास, दूसरा है शंखों का संग, तीसरा है गंगा जल का सेवन और चौथा है भगवान शंकर का पूजन। तो यहाँ पर एक संकेत दिया कि प्रत्येक जीव को एक न एक बार काशी में वास अवश्य करना चाहिए। दूसरा संकेत दिया कि प्रत्येक जीव को जीवन में संतों का संग अवश्य करना चाहिए। और तीसरा संकेत दिया जीवन में गंगा जल का सेवन प्रत्येक जीव को करना चाहिए। और चौथा संकेत दिया कि प्रत्येक जीव को जीवन में भगवान शंकर का पूजन अर्चन करना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं काशी मरणान मुक्ति। काशी में जो जीव अपने शरीर को छोड़ता है वो मुक्त हो जाता है, उसको फिर 84 के चक्कर में नहीं आना पड़ता है। हाँ, बारंबार उसको जन्म नहीं लेना पड़ता है, बारंबार उसको मरना नहीं होता। प्रकाश आपको कब दिखाई दिया? जब आपने बल्ब लगाया तो बल्ब के रूप में वो प्रकाशित होने लगा। तो उसी प्रकार उस तार के अंदर पावर है, लेकिन पावर कब दिखाई दी? जब आपने बल्ब लगाया। तो इसी प्रकार संसार में वो निर्गुण ब्रह्म है, लेकिन दिखाई कब दिया? जब उस निर्गुण ब्रह्म में क्षोभ उत्पन्न होगा और उसने साकार शंकर का रूप धारण किया, तब जाकर के वो निर्गुण ब्रह्म हमें साकार रूप में दिखाई देंगे। समझना जरा, हमारे यहाँ 3 शब्द हैं, भगवान, ब्रह्म और परमात्मा। भाई ये तार है, तो तार क्या है जो हमको दिखाई दे रहा है? बोलिए है भगवान। भगवान शिव को दिखाई देते हैं। राम और कृष्ण के रूप में भगवान ने जब अवतार लिया तो वो सबको दिखाई दिया। इस तार के अंदर जो पावर है वो क्या है? अरे वो ब्रह्म है। उस ब्रह्म को हर कोई दिखाई देख नहीं सकता है, लेकिन सबको पता है इसके अंदर वो ब्रह्म है, इसके अंदर वो परमात्मा विराजमान है, तो शक्ति विद्यमान है, लेकिन दिखाई नहीं। लेकिन जब उस तार पर आपने हाथ लगाया तो करंट के रूप में आपको अनुभव होगा। बद्रीनाथ श्री बद्री विश्वम्बरम, बद्री विश्वम्बरम, बद्री विश्वम्बरम, बद्री विश्वम्बरम, बद्री विश्वम्बरम, बद्रीनाथ श्री बद्री विश्वम्बरम, बद्रीनाथ बद्री विश्वम्बरम, 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 बद्री विश्वम्बरम। हाथ पर उठा के तालियों से सेवा करते हैं। बैकुंठ है जाति होगी, विष्णु
विश्वम्बरं भजे विश्वम्बरं कण कण में यहाँ विष्णु शंकर माटी नहीं कोई नहीं है कंकर कण कण में यहाँ विष्णु शंकर बाकी नहीं है नहीं कोई कंकर कण कण में यहाँ विष्णु शंकर माटी नहीं है नहीं कोई कंकर बस है यहाँ शीतलों की रातों बस है आखी दिनों की रातों बद्री विश्वम्बरं बद्री विश्वम्बरं बद्री विश्वम्बरं बद्री विश्वम्बरं बद्री विश्वम्बरं विश्वम्बरं बद्री विश्वम्बरं बद्री विशाल कृष्ण पावन धाम में निवास करते हैं और वहाँ नित्य भगवान की कथा का सेवन करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकाद ऋषि हो, जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, संकल्प मात्र से चारों भाइयों को प्रकट किया, ये निवृत्ति परक हो गए, तब ब्रह्मा जी को क्रोध आया और क्रोध से रुद्र भगवान प्रकट हुए। या भगवान की जो दिव्य छटा है बड़ी तेजोमय है। हाँ, गले में भगवान ने श्वेत कमल के पुष्प धारण कर रखे हैं, कानों में भगवान ने सुंदर कुंडल पहन रखे हैं, चार हाथ भगवान के हैं, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है। और ऐसी दिव्य झांकी का जब कर्दम जी महाराज ने दर्शन किया, प्रणाम किया भगवान को, और यहाँ भगवान की सुंदर स्थिति कर्दम जी महाराज ने गाई है। कर्दम जी महाराज कहते हैं, प्रभु जुष्टं बताख्याखिल सत्वराशैः संसेद्यमक्षणोस्तव दर्शनान् क्रियादर्शनं जन्मविरेद्य सद्भिः राशासतेयो जिनारूढयोगाः। कहा कि प्रभु, आज आपने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है कि आज आपने मुझे दर्शन दिया है। कहा कि प्रभु, आपका न आदि है, आपका न मध्य है, आपका न अंत है, आपको आद्यंत से परे जिनकी सत्ता वो साक्षात नारायण है। प्रभु, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान ने कहा, कर्दम मांग, क्या चाहिए तुझे? कर्दम जी महाराज ने कहा कि प्रभु, पहले तो सृष्टि की कामना को लेकर के आपके पास कब महाराज मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे, कब देवहूति के साथ विवाह होगा, कब मेरे यहाँ मेरे प्रभु प्रकट होंगे। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकाद ऋषियों, वो सुंदर समय भी आया कि मनु चंदन मास्थाय सातको परीक्षदं कि आरोप्य शाम दुहितरं सभार्या पर्यटन मही। वो सुंदर समय भी आया। एक दिन महाराज मनु अपनी पत्नी शतरूपा और अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के कर्दम जी के आश्रम पर आए। अपनी पत्नी नहीं बनाएंगे, लेकिन देवहूति ने कहा कि पिताजी, यदि आप मुझे गृहस्थ में डालना चाहते हो, यदि आप मेरा विवाह करना चाहते हो, तो मैं आपसे कहती हूँ कि मैं तो केवल कर्दम जी के साथ ही विवाह करूंगी। प्रेम से बोलेंगे। तो जब महाराज मनु ने अपनी पुत्री का भाव प्रबल देखा, तब जाकर के उस आश्रम के अंदर प्रवेश किया
दूर से आते हुए कर्दम जी महाराज ने जब इन तीनों को देखा, महाराज मनु, महारानी शतरूपा और इनकी पुत्री देवहूति, तो 3 आसन बिछा दिए। भाई आपके घर में कोई मेहमान आए, उसका आदर सत्कार करना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ कर्दम जी महाराज ने जब देखा कि महाराज मनु, महारानी शतरूपा और इनकी पुत्री देवहूति मेरे आश्रम पर आए हैं, मुझे इनका सत्कार करना चाहिए, तो सबसे पहले 3 आसन बिछा दिए। अब महाराज मनु और महारानी शतरूपा आई, दोनों आसन पर बैठ गई। लेकिन देवहूति ने मन में विचार किया, ये तो मेरे पति बनने वाले, तब तक ही रहूंगा जब तक कोई संतान न हो जाए। जिस दिन मेरे यहाँ संतान आएगी, उस दिन गृहस्थ को छोड़कर के मैं जंगल की ओर चला जाऊंगा। अब देखिए कर्दम जी का भाव बड़ा प्रबल है। कर्दम जी कहते हैं कि मुझे संसार की आसक्ति से कोई प्रेम नहीं है, मेरा तो तन परमात्मा का है, मेरा तो मन परमात्मा का है, मैंने तो अपना सर्वस्व उस परमात्मा को समर्पित कर रखा है, इसलिए मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं है। भाव की प्रधानता है। कर्दम जी का भाव बड़ा प्रबल है, और मैंने कहा ना, जहाँ भाव बनता है वही परमात्मा विद्यमान हो जाता है। तो इसलिए उस प्रभु के लिए भाव का होना परम आवश्यक है। कि भाव के भूखे हैं, भाव करो प्रदान, कि भाव जगे मन में जब तो मिलेंगे तुमको राम। भगवान जीवन में कब मिलते हैं? जब भगवान के लिए भाव प्रबल हो जाता है। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के बस में है 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 भगवान। भाव बिना सब साधन झूठ, गिरता सकल विधान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव नहीं तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में। देखत बस पाषाण, भाव के बस में भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। कुंदन कुंदन दौलत राधा, कुंदन कुंदन दौलत राधा, कुंदन कुंदन दौलत राधा, कुंदन कुंदन दौलत राधा। बस में है भगवान, भाव के 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 बस में है भगवान, भाव
के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव। तो महाराज करदम जी का भाव बड़ा प्रबल रहा। देवहूति करदम जी की सेवा में तत्पर हो गए। अब करदम जी महाराज तो तपस्वी महात्मा है, जब समाज लगते हैं तो सैकड़ों वर्ष गुजर जाते हैं, आंखें नहीं खुलती। तो आज महाराज प्रातः काल उठे, अपना संध्या बंदन किया और संध्या में जैसे ही बैठे थे तो करदम जी की समाधि लग गई। देवहूत ने हाथ में जल का पात्र लिया है, करदम जी के सामने आए हैं, संध्या से उठेंगे तो जल का पात्र करदम जी को दूंगी। तो समाधि में पहुंच गए और चलते चलते महाराज हजारों वर्ष गुजर गए, करदम जी ने आंखें नहीं खोली। और देवहूति में पतिव्रता स्त्री है, जब तक मेरे पति जल का पान नहीं करेंगे तब तक मैं भी जल के एक बूंद लेने वाले नहीं हूँ। जब तक मेरे पति अपनी समाधि को नहीं तोड़ेंगे, अन्न का एक कण नहीं ले। करदम जी समाधि में रहे, उतने वर्ष तक देवहूति उस जल का पात्र लेकर के वहीं बैठी रही। कब मेरे पति आंखें खोले, कब मैं इनको जल पिलाऊं। तुम्हारा सैकड़ों वर्ष गुजर गए, करदम जी की आंखें नहीं खुली। यहाँ वर्णन आया है 10,000 वर्ष की समाधि लगी करदम जी महाराज की, और 10,000 वर्ष गुजरने के बाद जब करदम जी ने आंखें खोली ना, तो सामने जब देवहूति को देखा तो भूल गई देवी कौन है। हाँ, भूल गए कि इसके साथ मेरा विवाह। महाराज आप मेरे पति हैं और पति तो एक स्त्री के लिए परमेश्वर होता है। मैं इस जल के पात्र को लेकर के आई थी, विचार किया था आपको जल पिलाऊंगी, लेकिन तब तक आप समाधि में चले गए। और जब आप समाधि में चले गए तो मैं फिर अन्न कैसे भक्षण कर सकती हूँ, मैं फिर जल कैसे आपको जल पिलाऊं, कब मैं आपको भोजन पवाऊं। तो महाराज जब से आपने समाधि में कदम रखा तब से मैंने भी जल के एक बूंद नहीं ली है। तो करदम जी महाराज कहते हैं कि देवी सेवा भी तभी तक है, शरीर माध्यम फल धर्म साधन। शरीर है तो सेवा है, और शरीर ही नहीं है तो सेवा का क्या करना। कहा कि देवी तुम्हारी जो सेवा है इस सेवा से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। तुष्टो हमद्र तव मान विमान गाया, शुश्रूषया परमया परया। आप याद कीजिए, जब आपका और मेरा विवाह हो रहा था तो आपने एक शर्त रखी थी, इस संसार में तब तक ही रहूंगा, इस गृहस्थ में तब तक ही रहूंगा, मैं गृहस्थ को छोड़ करके जंगल में चला जाऊंगा। तो कहा कि महाराज अब वो समय आ गया है, हाँ अब मुझे संतान चाहिए। तो तब करदम जी महाराज ने हाथ में जल लिया, जल को अभिमंत्रित किया और संकल्प मात्र से एक विमान प्रकट कर दिया, जिसका नाम है कामक विमान। दिव्य यहाँ सरोवर बने हैं, दिव्य पुष्पों की होगी, और जो देवहूति की सेवा में तत्पर हो गए। महाराज सूर्य स्नान देवहूति का कराया गया, बागों से पुष्प लेकर के करदम जी के साथ सैकड़ों वर्ष उस विमान पर देवहूति रही, और सैकड़ों वर्ष विहार करने के बाद इनके यहाँ 9 कन्याएं पैदा हो गई। जब 9 संतान जीवन में आई, करदम जी को बड़ा पश्चाताप होगा। आत्मदला आते ही जंगल की ओर चला जाऊंगा, और आज अपने आप को धिकार रहे हैं कि धिकार है मुझे इस संसार में गृहस्थ में फंसा हुआ। कहा मैंने एक संतान के लिए संकल्प किया था कि एक भी संतान जीवन में आ गई सन्यासी बन जाऊंगा, और यहाँ तो 9 कन्याएं जीवन में आ गई, फिर भी मैं सन्यास आश्रम ग्रहण नहीं कर पाया। तो कमंडल पकड़ा और जंगल की ओर चलने लगे। जैसे ही करदम जी महाराज जाने लगे, महाराज देवहूति ने चरण पकड़ लिए, कहा कि महाराज कहाँ जा रहे हो। करदम जी ने कहा कि देवी आपको मेरी शर्त याद है कि नहीं, मैंने संकल्प लिया था विवाह होगा, विवाह होने के बाद संतान होगी, जंगल के ओर चला। देवहूति ने कहा कि महाराज जंगल में आप जाइए, मैं आपको मना नहीं करूंगी, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में 9 कन्याएं आई हैं, इन कन्याओं को वर कौन ढूंढेगा। हाँ, अगर मैंने इनके लिए वर भी ढूंढ भी लिए, ये कन्याएं अपने अपने ससुराल में चली जाएंगी, फिर मैं किसके सहारे रहूंगी। उत्तर चाहिए जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बने।
तो जब पुत्र की बात कर्दम, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। तो कर्दम जी महाराज अब हर्षित हो गए, हाथ में पकड़ा हुआ जो कमंडल था वो फेंक दिया। आने की क्या आवश्यकता है, जिस प्रभु को पाने के लिए मैं जंगल में जा रहा हूँ। करो कुठारो कि जिज्ञासया प्रकृते ही पुरुषस्य नमामि सधर्म विदाम वरिष्ठम्। कहा कि माँ ने भगवान कपिल से कहा कि प्रभु मैं कुछ जानने की जिज्ञासा मिली है। तो भगवान ने कहा कि माँ क्या जानना चाहती हो। तो तब कहा कि बेटा मैं जानती हूँ कि तम त्वागताहं शरणं शरण्यम, कि आप ही इस संसार में समस्त धर्मों के ज्ञाता हो और संसार रूपी जो वृक्ष है उस वृक्ष के लिए आप कुठार के समान हो। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, कौन सा? जिज्ञासया प्रकृति ही पुरुषस्य, मैं जानना चाहती हूँ कि प्रकृति और पुरुष में क्या भेद है। हाँ गया मैं तो भोलेनाथ तेरा दीवाना हुआ, जब से देखा तुम्हें भोले क्या हो गया। मैं तो भोलेनाथ तेरा दीवाना हुआ, जब से देखा तुम्हें मुझको क्या हो गया। मैं तो भोलेनाथ तेरा दीवाना हुआ। मैं तो भोलेनाथ तेरा दीवाना हुआ। मैं तो भोलेनाथ तेरा दीवाना हुआ। माता मेरा मैं पुजारी तेरा, तू है दाता मेरा मैं पुजारी तेरा। तू है दाता मेरा मैं पुजारी तेरा। तू है दाता मेरा मैं पुजारी तेरा। तू है दानी बड़ा मैं भिखारी 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 तेरा। जब से मुझको तेरी बाबा भक्ति मिली, जब से मुझको तेरी बाबा भक्ति मिली। जब से मुझको तेरी बाबा भक्ति मिली। जब से मुझको तेरी बाबा भक्ति मिली। मेरे मर जाए मन की ये कलियां खिली। मेरे मन खिली मेरे मर जाए मन की कलियां खिली। जो न सोचा कभी आज वो होगा क्या। तो तब भगवान कहते हैं कि शतां प्रसंगान मम वीर संविदो। शतां प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। पितजोषणादा स्वपवर्गवत्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। कहा कि मां शतां प्रसंगान मम वीर संविदः। जब तो संतों की शरण में जाएगी, संतों का संग करेगी, संतों के द्वारा तुझे मेरी कथा मिलेगी। भवन्ति हितकर्ण रसायना कथा। और मेरी कथा केवल कथा नहीं है, ये भवौषधि है। हाँ
इस औषधि का जब तू पान करेगी तो तेरे अंदर 3 चीजों की वृद्धि होगी। कौन कौन? श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। कहा कि माँ जब तू मेरी कथा को सुनेगी, मेरी कथा को सुनने के बाद तेरे अंदर श्रद्धा जगेगी। हाँ, मेरे लिए तेरे अंदर जहाँ श्रद्धा जगी उसी समय श्रद्धा के कारण तेरे अंदर प्रेम प्रकट हो जाएगा। और जहाँ मेरे लिए में माँ के उदर में जीव पड़ा हुआ है, बिल्कुल उल्टा, सिर नीचे की ओर है, पैर ऊपर की ओर है, उत्तान पाद बनकर के माँ के गर्भ में है और यहाँ भगवान से गुहार लगाता है। कहा कि प्रभु इस नरक से आप मुझे उबार लो। देवहूत ने कहा कि प्रभु ये जीव माँ के गर्भ में उल्टा पड़ा तो है, लेकिन आया कैसे? तो तब भगवान ने कहा, तो तब यहाँ मेडिकल साइंस की चर्चा करता है। कहा कि आकाश मार्ग से वर्षा की बूंदों के साथ जीवाणु जब इस धराधाम पर आते हैं और धराधाम पर आने के बाद अन्न में वो जीवाणु मिल जाते हैं, माता पिता उस अन्न का भक्षण करते हैं, तो पिता के द्वारा वो जीवाणु माँ के गर्भ में प्रविष्ट होता है। प्रेम से बोलेंगे। और माँ के गर्भ में जब वो जीवाणु जाता है तो महाराज 10 मास तक क्या स्थिति रहती है, ये सब हमारे पुराणों में यहाँ पहले ही वर्णित है। और आज मेडिकल साइंस भी इस बात को मान रहा है। हमारे पुराणों को लिखे हुए 5,500 वर्ष जीव की कर्म की गति के बारे में, सांख्य के बारे में यहाँ भगवान कृष्ण ने देवहूत को ये दिव्य उपदेश दिया और माँ को भी मुक्त किया है। प्रेम से बोलेंगे। देवहूत भी मुक्त हुई, कर्दम जी महाराज भी मुक्त हुए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकाद ऋषि हो, कर्दम जी की जो कला नाम की जो कन्या थी, इस कला के गर्भ से मरीच का जन्म हुआ है और इन मरीच ऋषि के 2 बेटा हुए हैं, एक का नाम कश्यप और दूसरा का नाम पूर्णिमा, और इन्हीं के द्वारा सृष्टि का यहाँ विस्तार हुआ है। सूत जी महाराज कहते हैं कि मरीच के जो पूर्णिमान नाम के पुत्र हुए हैं, तो पूर्णिमान के भी 2 बेटा हुए हैं, बड़े बेटा विरज और छोटे बेटा विश्वक। इनके यहाँ एक पुत्री पैदा हुई जिनका नाम है देवकुल्या, और यही देवकुल्या बाद में गंगा के रूप में धराधाम पर अवतरित हुई। कर्दम जी की जो अनसुईया नाम की पुत्री थी, इनके यहाँ 3 पुत्र पैदा हुए, सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा। ये सोम भगवान ब्रह्मा के अंश से पैदा हुए हैं और जो दत्तात्रेय ये भगवान विष्णु के अंश से पैदा हुए हैं, और जो दुर्वासा जी हैं ये भगवान शंकर के अंश से पैदा हुए हैं। महाराज कर्दम जी की जो श्रद्धा नाम की कन्या थी, इसके यहाँ अंगिरा का जन्म हुआ और अंगिरा के भी 2 पुत्र पैदा हुए हैं, सबसे बड़े उतथ्य और उसके बाद वशिष्ठ जी महाराज। इन 2 पुत्रों के साथ साथ इनके यहाँ 4 बेटियां पैदा हुई, कोहू, राता, सिनी और बाली। सूत जी महाराज कहते हैं कि जो सिनी और बाली हैं ये अमावस्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। अमावस्या की जो स्वामिनी हैं वो सिनी और बाली हैं, और कोह और राता पूर्णिमा की अधिष्ठात्री है। सूत जी महाराज कहते हैं इनकी जो हविर्भु नाम की कन्या थी, उनके गर्भ से पुलस्त्य का जन्म हुआ है, और पुलस्त्य के यहाँ 2 बेटा हुए हैं, अगस्त्य जी महाराज और विश्वश्रवा। ये वही विश्वश्रवा हैं जिनके यहाँ रावण और कुबेर पैदा हुए हैं। टाइम से बोलेंगे। तो रावण भी भगवान शंकर का परम भक्त रहा और कुबेर भी भगवान शंकर के परम भक्त रहे हैं। लेकिन ये कुबेर कब बने, इन पर भगवान शंकर ने कृपा की, और कृपा करने के बाद इनको कुबेर पद भगवान ने दिया है। बाबा भोलेनाथ मेरा काम बन जाएगा, दे दो थोड़ा प्यार तेरा बन जाएगा। बाबा भोलेनाथ मेरा काम बन जाएगा, दे थोड़ा बाबा भोलेनाथ मेरा काम बन जाएगा, दे दो थोड़ा मेरा काम बन जाएगा। बाबा भोले बन जाएगा। दुनिया को छोड़ मैंने तुमको पुकारा
थोड़ा प्यार तेरा क्या कट जाएगा बाबा भोलेनाथ मेरा काम बन जाएगा बाबा भोलेनाथ मेरा काम बन जाएगा। अवतार है दानी है दयालु तू करुण अवतार है माया है अपार तेरी माया परम्पार है माया है अपार तेरी माया अपरंपार है। एक एक बार में राम बन जाएगा एक बार मेरा जीवन मेरा राम बन जाएगा। मुझे थोड़ा प्यार तेरा प्यार हो जाएगा बाबा भोलेनाथ काम बन जाएगा। बेटे थोड़ा प्यार तेरा क्या करते तारते हैं पापियों को प्यार की निगाहों से तारते हैं पापियों को प्यार की निगाहों से तारते हैं पापियों को प्यार की निगाहों से मेरा भी भंडार बन फूल है गुनाहों से मेरा भी सुनोगे तो आपका कलेजा फट जाएगा सुनोगे तो आपका कलेजा बन जाएगा काम बन जाएगा। बेटे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा बाबा भोलेनाथ मेरा काम बन जाएगा। बेटे थोड़ा प्यार तेरा क्या मैं भी लेके जाऊंगा देते हैं शबाब मैं भी लेके जाऊंगा भर दे झोली बाबा मेरी तेरे गुण गाऊंगा भर दे झोली बाबा मेरी तेरे गुण गाऊंगा आज न बेकारी में नाथ मेरा काम बन जाएगा आज ना भिखारी घर से खाली हाथ जाएगा बाबा भोलेनाथ मेरा काम बन जाएगा। बेटे साथ मेरा काम बन जाएगा। बेटे थोड़ा प्यार तेरा क्या कट जाएगा बाबा भोलेनाथ मेरा काम बन जाएगा। बेटे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा बाबा भोलेनाथ मेरा काम बन जाएगा। बेटे थोड़ा प्यार तेरा क्या कट जाएगा नाथ मेरा काम बन जाएगा। बेटे थोड़ा प्यार तेरा क्या कट जाएगा बाबा भोलेनाथ मेरा काम बन जाएगा। बेटे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा बाबा भोलेनाथ मेरा काम बन जाएगा। थोड़ा प्यार तेरा क्या कट जाएगा बाबा भोलेनाथ मेरा काम बन जाएगा। बेटे थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा बाबा भोलेनाथ मेरा काम बन जाएगा। बेटे थोड़ा प्यार जाएगा बाबा भोलेनाथ मेरा काम बन
जाएगा, बाबा भोलेनाथ मेरा काम बन जाएगा, बाबा भोलेनाथ मेरा काम बन जाएगा, बाबा भोलेनाथ मेरा काम बन जाएगा, बाबा भोलेनाथ मेरा काम बन जाएगा, बाबा भोलेनाथ मेरा काम बन जाएगा, बाबा भोलेनाथ मेरा काम बन जाएगा, बाबा भोलेनाथ मेरा काम बन जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। आया भी था, अनेक स्वरूप धारण करता था। हाँ, तो एक दिन इसने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को ही चुरा लिया और चुरा करके अनेक स्वरूप उसने धारण कर दिए। तो भगवान विष्णु को पता ही नहीं लगा कि कौन है ये। कभी ये नरसिंह का रूप धारण करता है, कभी बारह का रूप धारण करता है, कभी भगवान का वाहन गरुड़ का रूप धारण करता है। तो महाराज हनुमान जी को पता लगा, भगवान विष्णु के पास में गए, प्रणाम किया। तो भगवान विष्णु ने हनुमान जी से कहा कि मेरा जो सुदर्शन है उसको कोई राक्षस चुरा करके ले गया। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, मैं आपके सुदर्शन को आपके पास लाकर के रखूंगा। तो महाराज भगवान ने हनुमान जी को वही मायावी विद्या दे दी कि जिस प्रकार का वो स्वरूप धारण करेगा उसी प्रकार का स्वरूप तुम भी धारण कर लेना, तो तुम भी अपनी माया के द्वारा उसको पहचान जाओगे। तो भगवान ने जब मायावी स्वरूप हनुमान जी को दिया, उसी समय धर्मराज आए, यमराज आए। तो यमराज ने पाश अस्त्र दे दिया, कहा कि अगर वो मायावी तुम पर प्रहार करेगा तो तुम भी इस पाश अस्त्र का प्रहार उस मायावी मरेल नाम के दैत्य पर करना। तो महाराज हनुमान जी